पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानते हैं और वो कितने मुत्तफ़िक़ हैं नताइज से ये भी जानते हैं। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो यही सवाल सबसे पहला, आर यू सेटिस्फाइड? पीपल्स पार्टी इज सेटिस्फाइड? जी बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग। देखिए जी, जहाँ तक सेटिस्फैक्शन का ताल्लुक है तो ऑफ कोर्स हमें कुछ सीट्स के ऊपर रिजर्वेशन डेफिनेटली हैं। बिलखुसूस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो लाहौर की सीट है जी वहाँ पर हमें क्लियर लीड थी और हमारे पास ऐप के ऊपर ऑलमोस्ट 63,000 वोटर्स थे जो वोट डाल चुके थे। लेकिन जब कंसोलिडेटेड रिजल्ट सामने आया तो उसमें चेयरमैन साहब को 15,000 वोट से दिखाया गया। ऑफ कोर्स इस पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम पहले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे जिस तरीके से वहाँ पर एक तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा था, डर का और खौफ का, जिस तरीके से वहाँ पर हमारे वोटर्स को भी हरास किया जा रहा था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। इसी तरीके से चंद एक सीट्स हैं जिसके ऊपर हमें बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कोई भी इस मुल्क में कभी भी नहीं क्लेम कर पाया। कहीं ना कोई इशू जरूर आते हैं और जहाँ जहाँ इशूज हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ वहाँ जो कैंडिडेट्स हैं वो उसके लिए जो लीगल प्रोसेस है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस कि हर इलेक्शन के अंदर होता है जी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बाय एंड लार्ज शर्मिला जी ठीक है, विफाक की अगर हम बात करें तो आप पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली है विफाक के हवाले से? क्या पीएमएलएन के साथ मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है? देखिए जी, अभी तो ये कहना बहुत कबल वक्त है बिकॉज अभी तक कुछ रिजल्ट्स हैं जो नहीं आए हैं। इंडिपेंडेंट्स हैं जिन्होंने ये फैसला करना है कि वो किस जाने बैठेंगे। देखिए सिंध के अंदर तो ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी की क्लीन स्वीप है। बलूचिस्तान के अंदर हम बरतरी के ऊपर हैं। वफाक के अंदर हमारे बहुत अच्छे नंबर्स हैं। तो ये जरूर कह सकती हूँ कि जो भी हुकूमत आएगी वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर। आम मुलाकातें तो हो रही हैं, लाहौर में मुलाकातें हो रही हैं, तो ये कहिएगा कि आपके हवाले से जैसा आपने बोला कि सिचुएशन जैसे जैसे अनफोल्ड होगी मजीद क्लैरिटी आएगी, पीएमएलएन की जानिब से अब तक क्या ऑफर आई है? देखिए जी, अभी तक पीएमएलएन के साथ हमारी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई है। देयर इज नो ऑफिशियल मीटिंग, कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं हुई है। अच्छा। तो जो भी बात अगर होती है तो वो बात ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने पहले भी कहा, आपसे कहती रही हूँ इलेक्शन से पहले भी कि हमारे सारे फैसले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। इट्स नॉट अ वन मैन शो। हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाते हैं, वहाँ पर जो भी मुशावरत है और जो भी आइंदा लाए अमल है उसको रखा जाता है और फिर उसके तहत फैसले किए जाते हैं। ठीक। अच्छा शर्मिला जी, हमें ये भी इतलात आई हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये मुतालिबा किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वजारत उज़्मा के ओहदे पर बैठेंगे तो फिर ही कोलैबोरेशन होगी। देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे और हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। तो एंड ही इज वेरी मच इन द रनिंग और वी होप इंशाल्लाह जो आइंदा गवर्नमेंट बनती है उसमें ये बात जो इतलात आई है ये दुरुस्त है? नहीं जी, मैंने उन इतलात के बारे में आपसे नहीं कहा। मैंने आपसे कहा कि पीपल्स पार्टी के हमेशा से कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो शर्मिला साहिबा, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के हिमायत याफ्ता बिलखसूस जो अब जीते हैं, तो उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? उनके साथ कोई कोलिशन हो सकती है कौमी असम्बली में? देखिए जी, अगेन इट्स टू प्रीमेच्योर। अभी तो कुछ इलेक्शंस हैं, कैंडिडेट्स हैं जो चैलेंज करने जा रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं जो अभी तक फैसला कर रहे हैं। अभी उनके पास दिन है फैसला करने के लिए किस जाने बैठने। फाइनल नंबर्स अभी असेंबली में जब आएंगे तो उसके बाद ही। शर्मिला साहिबा, जैसे अभी आप कह रहे हैं इट्स टू अर्ली टू डिस्कस ऑल दीस थिंग्स, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी कितना वक्त लगेगा कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट देखेंगे फिर पाकिस्तान में? इलेक्शन तो हो गए। देखिए इलेक्शन के बाद हमेशा जो प्रोसेस होता है ना गवर्नमेंट मेकिंग का, उसमें वक्त लगता है। आई थिंक द नेक्स्ट वीक और सो इंशाल्लाह तमाम पिक्चर बिल्कुल सामने होगी, एक वाज़ेह शक्ल सामने आ जाएगी हुकूमत साजी की। और तो अभी जो नताइज हैं विफाकी हो रहे हैं जी अभी तो लोगों के नोटिफिकेशंस नहीं हुए हैं, फाइनल नोटिफिकेशन। अच्छा शर्मिला साहिबा, जो नताइज अभी तक आए हैं सामने और जितनी सीट्स हासिल की हैं पीपल्स पार्टी ने, विफाक की हम बात करते हैं तो आप मुतमिन है सिंध में तो मेजॉरिटी है आपके पास, और ये भी डिस्कशन है जी कि अब जो पीपल्स पार्टी है वो एक सूबे की जमात होकर रह गई।
नहीं जी, ये तासुर अब बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है इस इलेक्शन के अंदर जिनकी सीट जो है वो तमाम प्रोविंसेस के अंदर है। बलूचिस्तान में इंशाल्लाह वी विल मेक आवर गवर्नमेंट। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हमारे मेंबर्स हैं, पंजाब में है, सिंध हमने स्वीप किया है। पीपल्स पार्टी इज ओनली पार्टी जो फेडरल पार्टी रह गई है, और हम जो हमेशा कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, वो बात आज साबित हो गई है। तो अब तो कोई ये कह ही नहीं सकता। जो पहले ये लोग गलत तासुर देते थे कि एक सूबे की जमात है, वो तो तासुर अब के आप तो फैक्ट हकायक और सीट आपके सामने। शर्मिला जी, आसिफ अली ज़रदारी साहब अभी भी लाहौर में मौजूद हैं, जो हमारी इतलात हैं, और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो अगर हम आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात करें तो बड़े सियासतदान हैं, उनको मफाहमत का बादशाह भी कहते हैं, जोड़ तोड़ के माहिर भी कहा जाता है। तो क्या कोई सरप्राइज आता हुआ देख रहे हैं हम? देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि अभी तक कोई फॉर्मल मीटिंग या फॉर्मल डिस्कशन किसी के साथ नहीं हुआ है। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब फॉर्मल करते भी नहीं है, वो ज्यादातर ड्राइंग रूम वाली गुफ्तगू में ही सारा कुछ कर देते हैं। ये भी तासुर गलत है। जो भी होता है वो अवाम के सामने होता है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो भी फैसला होता है वो सीसी के में मशावरत के बाद। अच्छा, एक और चीज क्लियर करिएगा कि खबरें ये आ रही थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब कह रहे थे कि अगर वज़ारत उज़्मा यानी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कोई बैठा तो वो मैं हूँगा, और बिलावल भुट्टो, बाकी अगर क़यादत की बात की जाए तो वो उनकी जानिब से और आपकी जानिब से भी कहा गया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। तो क्या हम दोनों में से किसको देख रहे हैं अगर वज़ारत मिलती है तो? आई डोंट नो, ये खबर आप कहाँ से लेकर आई है, टोटली बेसलेस। जरा मैंने पहले कहा कि सीईसी जो है उसमें ये फैसला हुआ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। वो पहले भी थे, आज भी हैं और आइंदा। लेकिन ये तो ज़रदारी साहब की जानिब से खुद कहा गया था ना कि अगर वज़ारत की बात की जाए तो मैं भी हूँ, मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी हूँ। जी, ये एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था जब उनसे एक सवाल किया गया था कि कौन हो सकता है। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद जब सीईसी में भी मशावरत हुई तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का नाम एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रखा। शर्मिला साहिबा, कथा कलाम के लिए माज़रत, वक्त बहुत कम है। जाते जाते बस एक जवाब दे जाएं कि आपने ये तो आपने बोला कि अभी सिचुएशन उस तरह से क्लियर नहीं हुई है, बस ये बता दीजिएगा जाते जाते कि कोई प्रेडिक्शन आपकी कि कौन सी सियासी जमात आपको वज़ारत उज़्मा में नजर आ रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया।